हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम करेंगे EMRS का प्रीवियस पेपर जो कि 2023 में हुआ था, उसके बायो के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म और प्रोसेस इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन अमीबा। अमीबा के अंदर इनमें से क्या नहीं होता। सिंपल बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन या एनसिस्टमेंट, ये तीनों ही अमीबा के अंदर पॉसिबल हैं, बट रीजनरेशन अमीबा में नहीं होता। ये रीजनरेशन जो है, जैसे कहीं से भी अगर कट लग जाए, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो उसका वही पार्ट दोबारा से रीजनरेट हो जाता है, जैसे कि प्लेनेरिया में होता है, बट अमीबा में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा रीजनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर पेयर्स रिप्रेजेंटिंग द फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड secretions, identify the correct pairs and answer the question from the codes given below. Thyroxine regulation of basal metabolic rate, myxedema hyposecretion of thyroid hormone, cretinism hypersecretion of thyroid hormone। तो हाइपर सिक्रेशन होता है जब थायराइड हार्मोन कम रिलीज होता है, और हाइपर सिक्रेशन होता है जब थायराइड हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हुआ ए और बी। थायरोक्सिन इज रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो जो मेटाबॉलिक रेट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है थायरोक्सिन हार्मोन। और मिक्सोडिमा भी कब होता है, जब थायराइड हार्मोन कम रिलीज होता है। तो ए और बी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, मैच द कॉलम्स फॉर करेक्ट पेयर। तो इसमें मैच करना है। फर्स्ट ऑप्शन है फैमिली, तो फैमिली इनमें से सोलिनेसी है, ठीक है। उसके बाद आता है किंगडम, तो किंगडम यहाँ हमारा एक ही नज़र आ रहा है जो कि है प्लांटी। देन आफ्टर ऑर्डर, ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर इसका होगा पॉलीमोनियल्स। तो अगर ऑप्शंस के साथ हम जाएं तो इनमें से जो ये मैच देख पा रहे हैं हम, इसकी अकॉर्डिंग आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑर्गेनिज्म हैविंग स्मॉलेस्ट सेल। सबसे छोटी सेल जो होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा, और माइकोप्लाज्मा का ही दूसरा नाम होता है PPLO। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है और करेक्ट कौन सी है। इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, तो ये करेक्ट है। स्टार्च इज प्रेजेंट एज ए स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट्स, ये भी करेक्ट है। एनिमल्स के अंदर होता है राइबोलोज और प्लांट्स में होता है स्टार्च इज प्रेजेंट एज स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। प्लांट्स में होता है स्टार्च और एनिमल्स में होता है ग्लाइकोजन, ठीक है। एनिमल्स के अंदर एनर्जी का जो स्टोर हाउस है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है, और प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में होगा। फिर है, सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ सुक्रोज, काइटिन इज अ हिट्रोपॉलीमर। तो काइटिन इज नॉट हिट्रोपॉलीमर, काइटिन इज होमोपॉलीमर। ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट। Which of the statement are correct? Collagen is most abundant protein in animals. Rubisco is most abundant protein in plants. ZDNA is the most common double helical structure found in nature. तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है यहाँ पे। रुबिस्को जो है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है प्लांट्स में, ये बात ठीक है। एंड कोलाजन इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स, ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ओनली 1 एंड 2। ZDNA इज मोस्ट कॉमन डबल हेलिकल, इट इज़ नॉट मोस्ट कॉमन, ये ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं पाया जाता, तो ये कॉमन नहीं है। नेक्स्ट है, ई कोलाई डिवाइड आफ्टर 20 मिनट्स। हर 20 मिनट में ई कोलाई डिवाइड करती है। तो इफ़ इट्स कल्चर कंटेनिंग 1 × 10⁻⁴ सेल्स इज इनक्यूबेटेड फॉर 100 मिनट एट 37, हाउ मैनी सेल्स वुड बी एक्सपेक्टेड। तो अगर 20 मिनट में इतना कर रही हैं तो फिर 100 में कितना करेंगी। अब इसका जैसे कि आप देख पा रहे हैं सॉल्यूशन इसका, 1 को जब 2 से किया है मल्टीप्लाई, 1 × 1 देन 2 × 2 4, 4 × 4 16, तो आंसर आ जाता है यहाँ पे 32 × 10⁵ 1 × 2, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32। तो आंसर आ जाएगा 32 × 10⁵। एक्रोजोम रिएक्शन इज ट्रिगर्ड बाय। एक्रोजोम रिएक्शन को कौन ट्रिगर करता है, रिलीजन ऑफ
रिलीजेज ऑफ लाइसिन। एक्रोसोम एक एंजाइम है जो कि स्पर्म के अंदर मिलता है, और ये एक्रोसोम कब काम करेगा, जब इसको ट्रिगर मिलता है किसकी तरफ से, लाइसिन की तरफ से। तो पहले लाइसिन रिलीज होगा और लाइसिन के बाद जो है एक्रोसोम रिएक्शन करता है। एक्रोसोम ओवम की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें डिफ्यूजन शुरू करता है, कब, जब लाइसिन उसको ट्रिगर करेगा तब। A true example of an organism and its ecological niche: desert locust and desert vallisneria and pond vulture and dense forest aphid and plant root। तो ट्रू एग्जाम्पल कौन सा होगा ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जो कि इकोलॉजिकल निशे में मिलता है, तो ये है एफिड एंड प्लांट रूट्स। करेक्ट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा फोर्थ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज करेक्टली मैचेस विद इट्स पैथोजन। तो कौन है जो इसमें करेक्टली मैच कर पा रहा है, एड्स, बेसिलस, एंथ्रेसिस। एड्स तो HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस की वजह से होता है। दैन सिफिलिस, सिफिलिस इज करेक्ट। यूरेथ्राइटिस इज इनकरेक्ट एंड गोनेरिया, दिस वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो एक ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है, दैट इज सिफिलिस, जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और ट्राइपोनिमा पैलिडम की हेल्प से ये जो है अपना इन्फेक्शन स्टार्ट करती है इस बैक्टीरिया की वजह से। नेक्स्ट है हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से हार्मोन हैं जो रिलीज होते हैं और प्लेसेंटा को बनाए रखते हैं। तो HCG, HPL और प्रोजेस्ट्रॉन, ईस्ट्रोजन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये सभी होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो फोर्थ में जो है मैक्सिमम हार्मोन्स कवर हो रहे हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन, ईस्ट्रोजन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये जो है करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आता है व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द एंडोस्पर्म इफ देर आर 16 क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अनियन रूट टिप। अगर 16 है तो कितना जो है क्रोमोसोम का नंबर होगा एंडोस्पर्म के अंदर। तो आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाता है 24। नेक्स्ट है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है जो मुंह से खाने वाली कॉन्ट्रासेप्टिव है, वो जो मुंह से खाने वाली कॉन्ट्रासेप्टिव होती है वो किस तरीके से बर्थ कंट्रोल करेंगी। तो क्या वो स्पर्म को किल करती है, क्या वो ओवा को किल करती है, या वो ओव्यूलेशन को होने से रोकती है, या फिर वो बैरियर बनती है स्पर्म और ओवा के बीच में। तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होता है। ओव्यूलेशन जो 14th-15th डे पे होता है उसको होने से रोक देती है जो ये पिल्स होती है, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, द स्ट्रेटेड अपीयरेंस ऑफ ए मायोफिब्रिल इज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ। मसल्स की कभी भी कोई डायग्राम हम देखते हैं तो उस पर जो है हमें लाइंस नज़र आती है। अब ये जो उसका जो अपीयरेंस है, स्ट्रेटेड अपीयरेंस, ये किसकी वजह से है, कौन से ऐसे प्रोटीन हैं जिनकी वजह से हमें उसकी ऐसी अपीयरेंस नज़र आती है। तो ये एक्टिन और मायोसिन की वजह से हमें मसल्स जो है वो ऐसे दिखते हैं। मीन्स जब हम डायग्राम या ऐसे देखते हैं तो वो इसी वजह से है, एक्टिन और मायोसिन, ये दो प्रोटीन हैं जो उसमें प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से उसका जो अपीयरेंस है, उसका जो पैटर्न है वो डिसाइड होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम शुरू करेंगे आने वाली वीडियोस में। और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।